Subscribe my YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरियम बतूल और आज मैं एक नए उन्वान के साथ हाजिर हूं। अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया पार्सल की गुमशुदगी के हवाले से, तो इस वीडियो में नई दरख्वास्त के साथ मैं हाजिर हूँ। दरख्वास्त है हमारी आज की पोस्ट मास्टर को नाकस तकसीम के हवाले से। तो इसमें एक डाकिया जो है उसकी नाकस तकसीम है, उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि वो अपनी नौकरी को ईमानदारी से अदा नहीं कर रहा। तो उस हवाले से जो लोगों ने दरख्वास्त लिखी हुई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम न दरख्वास्त नवीसी की हेडिंग देंगे और उसके बाद बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस अलिफ बाजी, यानी जब हम दूसरी दरख्वास्तें लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल को, तो उसमें हम लिखते हैं बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। साहब नहीं करेंगे, अगर जनाब लगा दिए तो साहब नहीं लगेगा, और अगर आप साहब लगाएंगे तो जनाब नहीं लगाएंगे। तो बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस अलिफ बाजी, इसका मतलब ये होता है कि ये आप किसी भी जिले को, किसी भी शहर को, किसी भी तहसील को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप इसमें ही उसको समराइज कर देंगे। उसके बाद उन्वान है, उन्वान के बाद राब्ते की अलामत है, और फिर हम उन्वान देंगे दरख्वास्त बराए नाकस तकसीम जनाब आली। इसको आप ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, इसको हाईलाइट करके लिखेंगे। मोतबाना गुजारिश है कि मैं मोहल्ला नई आबादी का रिहायशी हूँ। मैंने मोहल्ले में होने वाली डॉग की बेकायदगी आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। इस मोहल्ले में रहने वाले ज्यादातर लोग कारोबार से मुंसलिक हैं और चंद घरानों के कफील रोजगार के सिलसिले में मुल्क या शहर से बाहर है, और इस तरह अक्सरियत का राबता खतो किताबत के जरिया होता है। मगर पिछले चंद महीनों से एक नया डाकिया आया है, इसका रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। अक्सर घरों में पार्सल और खत वक्त पर नहीं पहुंच रहे और वो बहुत से गुम हो रहे हैं, और जब इस बाबत यानी कि इसके मुतालिक पूछा जाए, डाकिया से पूछा जाए, तो वो बहुत ही नामुनासिब लहजे में जवाब देता है, हालांकि उसका बनता नहीं है ऐसे जवाब देना। और मोहल्ले के लोगों के मुताबिक वो डॉग खुद तकसीम भी नहीं करता और किसी दुकान पर रख जाता है, जहां पर वो डॉग अरसा दराज तक पड़ी रहती है और मतलूबा शख्स तक नहीं पहुंच पाती। जनाब अली, आपसे गुजारिश है कि इन हालात को देखते हुए फौरी इकदाम किए जाए और डाकिया की सरजनिश की जाए और डाक की तकसीम का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। तो ये हमारी सारी हो गई। इसमें मैंने 6 चीजें पहले ही बताई थी कि हमने पहले पेशानी लिखनी होती है, फिर उसके बाद उन्वान लिखना होता है, फिर उसके बाद जनाब अली, फिर ये 4 नंबर का हमने मवाद लिखना होता है, फिर पहले हम अपना मुद्दा बयान करते हैं, उसके बाद हम जो चीज हमें मतलूब होती है उसके हवाले से दोबारा जनाब अली की हेडिंग देने के बाद हम फिर ये अपना गुजारिश को बयान करते हैं। फिर आपका इंतहाई मशकूर, ये इसी के आगे आना था और जगह की कमी से मैंने वहां पे लिख दिया। अगर आपके पास जगह हो पेज के ऊपर तो आप इसी लाइन में से लिखते हैं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे वैसे महसूस हो रहा है जैसे ये अलग हेडिंग दी हुई है, ये अलग हेडिंग नहीं है, ये इसी लाइन का हिस्सा है। आपका इंतहाई मशकूर दरख्वास्त गुजार। जब हम दूसरी दरख्वास्तें लिखते हैं प्रिंसिपल के नाम, तो उसमें हम लिखते हैं अल अर्ज, यानी कि अर्ज करने वाला। तो ये ना किसी को दरख्वास्त की जा रही है, किसी का तरला किया जा रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे दरख्वास्त गुजार। आपका मुखलिस, और यहाँ पे हम नाम की बजाय हमजा छोटी ये और बड़ी ये लिखेंगे, और तारीख की अगर आप हेडिंग देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपने ये उर्दू में तारीख लिख देनी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो हाजिर होती हूँ मैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।